तो ये जो हमें प्रश्न दिया हुआ है, पार्श्व आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है, वृत्त का केंद्र है ए सी और बी, वृत्त पर 3 बिंदु हैं, ए सी और बी, वृत्त पर 3 बिंदु हो गए, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, तथा कोण ए ओ बी का प्रतिवर्ती कोण, कोण ए ओ बी वैसे ये है ए ओ और बी, ये कोण है ए ओ बी, इसका प्रतिवर्ती मतलब इसके सामने वाला विपरीत कोण कितना है 240 है। तो कोण ए बी सी ज्ञात कीजिए, ए बी सी यानी ये कोण निकालना है हमें, कोण ए बी सी, ए बी सी नहीं होगा वो ए सी बी होगा, ए सी बी ज्ञात कीजिए, कोण ए सी बी, कोण ए सी बी ज्ञात करना है हमें, ये वाला कोण, ये कोण ज्ञात करना है कितना होगा, ये कोण दिया है और इसका प्रतिवर्ती दिया है ये ए ओ बी का सामने वाला, ठीक है, ये दिया। तो हमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है हमें कोण ए सी बी, ये ज्ञात करना है, और दिया है कोण ए ओ बी का प्रतिवर्ती कोण कितना है 240 है, ठीक है। तो हमें एक प्रमेय आती है, प्रमेय होती है केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है। ये क्या है, ये प्रमेय है, केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है। तो केंद्र पर कौन सा कोण बन रहा है, केंद्र पर बन रहा है ये वाला कोण, मतलब वृत्त में ऐसा होता है कि अगर ये केंद्र है, ऐसे कोण बन रहे हैं, तो ये कोण केंद्र पर बना कोण इसका दोगुना होता है, केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दोगुना, ये ज़्यादा होगा, ये कम होगा, ये दोगुना होगा इस वाले से, अगर ये 50 है तो ये 100 होगा, इस तरीके से। तो अगर ये 240 है तो ये कितना होना चाहिए, 120 होना चाहिए, क्योंकि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है। तो हम क्या लिखेंगे कि कोण ए सी बी बराबर दोगुना होगा कोण कौन से का, केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है। तो इनको बराबर रखने के लिए रखेंगे तो 2 कोण ए सी बी बराबर 240 ये हो जाएगा, क्योंकि इनको बराबर करना है, तो केंद्र पर बना कोण जो है वो परिधि पर बने कोण का दोगुना तो होता ही है। तो इस कोण को हमने 2 से गुणा किया, अब ये दोनों बराबर हो गए और कोण ए सी बी बराबर 240 बटे में आ जाएगा 2 से कितनी बार कटा 120 बार। तो कोण ए सी बी का मान कितना आ गया 120 डिग्री, ठीक है। तो अब अगला प्रश्न देखते हैं क्या है अगला। तो प्रश्न हमें दिया है किसी कक्षा की 8 बालिकाओं की ऊंचाई सेंटीमीटर में क्रमशः 140, 142, 135, 133, 137, 150, 148 तथा 138 है। आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो माध्यिका के लिए सबसे पहले हमें आंकड़ों को आरोही क्रम में लगाना होगा, आरोही क्रम में। आरोही क्रम में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, इनमें से सबसे छोटी संख्या है इसमें 133, तो ये आ गया 133। 133 के बाद क्या आएगा 135, 135, 135 के बाद आएगा 137, 138, 138 के बाद 140, 142, 142, 142 के बाद 148 और 150 कितने होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 मान दिए हुए थे माध्यिका। 8 जो है वो कैसा है 8 सम है, n बराबर 8 जो आया वो है सम आया। तो माध्यिका का फॉर्मूला होता है सम के लिए माध्यिका बराबर n/2
वां पद प्लस n/2 प्लस 1 वां पद और बटे में सबके 2। ये फॉर्मूला होता है सम आंकड़ों की माध्यिका के लिए। n मतलब 8 है तो 8/2 करेंगे, 8/2, 2 से 8 कट जाएगा 4 बार, 4 वां पद प्लस इधर 2 से 8 में भाग देंगे क्योंकि n का मान 8 है, तो 8 इधर रखेंगे, 2 से कट जाएगा 4 बार, 4 और 1 5, तो ये आ जाएगा 5वां पद और बटे में 2। इसकी पहले एक लाइन और लिख सकते हैं, 8/2 वां पद प्लस 8/2 प्लस 1 वां पद, ये लिख सकते हैं और बटे में 2। इसके बाद ये लाइन 8 n का मान 8/2, 8/2, 2 से कट गया 4 बार, 2 से कट गया 4 बार, 4वां पद प्लस 4 और 1 5वां पद। 4वां पद क्या है, 1 2 3 4 138 प्लस और 5वां पद क्या है 140/2। इनको जोड़ दो, 0 और 8 8, 4 3 7, 1 और 1 2, 2 से इनको काट देंगे, 2 1 2, 2 3 6, 2 9 18। तो इनकी जो माध्यिका है वो कितनी आ चुकी है 139, 139 आंसर। ठीक है, तो ये हमें इनका मान ज्ञात करना है। ये आया था DLED 2016 में प्रश्न आया था ये। तो इसमें हमें 3 की पावर 4, 3 की पावर 5, 3 की पावर -2 और 3 की पावर 2 इनको हल करना है। तो आधार सब में समान है, 3 3 3 3। तो जब आधार समान हो तो गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, और जो माइनस की है वो घट जाती है। तो आधार एक ही बार लिखेंगे, इनकी घात है 4, जो प्लस की है वो जुड़ेंगी और जो माइनस की है वो क्या होगी, घटेगी। 4 + 5 -9 और प्लस के 2। तो 3 की पावर देखो 5 4 9 प्लस के हो गया -9 प्लस 2, -9 प्लस 9 तो घट ही जाएंगे, 0 हो जाएगा। 3 की पावर क्या बचेंगी 2, 3 की पावर 2 का मान कितना होता है 3 त्रिका 9, तो इसका 9 आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न में दिया है 4/x² - y² 9 का गुणनखंड करो। DLED 2016 में ये प्रश्न आया था। तो ये जो 4 है 2 का वर्ग है और अपन में x² - y² 9 कितने का वर्ग है 3 का, तो इसका भी वर्ग लगा देंगे। इनका हम एक साथ वर्ग लगा सकते हैं, दोनों पे वर्ग है, तो x/2 का वर्ग माइनस y/3 का वर्ग। a² - b² का फॉर्मूला a² - b² बराबर होता है a + b a - b, यानी इन दोनों को एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो। तो 2/x + y/3 कर देंगे, एक बार जोड़ दिया, और 2/x - y/3 कर देंगे, एक बार घटा दिया। तो ये इसका गुणनखंड हो जाएगा। तो हमें मान बताना है, log 10 की पावर 1 का मान बताइए। log 10 की पावर 1 इसका मान बताना है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, log 10 की पावर, किसी भी संख्या की पावर अगर 0 लगा दो उसका मान कितना होता है 1। चाहे इतनी बड़ी संख्या हो, उसकी पावर अगर 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होगा, कोई भी संख्या हो। तो हमेशा 1 को 10 की पावर 0 लिख सकते हैं। और जब आधार और ये समान मिल जाएंगे, log आधार 10 है और ये है, log 10 की पावर 0 बेस 10 है, बेस 10 से 10 से 10 कट जाएगा तो बचा कितना, 10 से 10 कट गया तो बचा 0, तो इसका 0 आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न में हमें दिया है समुच्चय A 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13 और समुच्चय B दिया है 1, 5, 9, 13, 17, 21 हो, तो A इंटरसेक्शन B का मान ज्ञात कीजिए। तो A इंटरसेक्शन B में क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो केवल उसी को लिखते हैं। दोनों में कॉमन क्या है, तो इसमें 3 है, इसमें नहीं है, 5 इसमें है, 5 इसमें है, आ जाएगा, 5 कॉमन है जो। उसके बाद 7 इसमें है, इसमें 7 नहीं है, 9 इसमें है, 9 इसमें भी है, 9 भी आ जाएगा। उसके बाद 11 इसमें है, 11 इसमें नहीं है, 13 इसमें है, 13 इसमें भी है, तो ये 13 आ जाएगा। और क्या कॉमन है इनमें, और कॉमन देख लो क्या है, और कॉमन कुछ भी नहीं है, तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में कॉमन होगा वही लिखना पड़ेगा। तो कॉमन हमें क्या क्या मिला, कॉमन हमें जो भी मिला है वो हमारा क्या हो जाएगा आंसर होगा। 5 मिल गया, 9 मिल गया, और कितना मिल गया 13। तो A इंटरसेक्शन B का मान आ गया 5, 9, 13।